मैं विश्वविद्यालय साहित्याचार्य रामचंद्र राष्ट्रीय कन्या मंदिर मुक्ति। आज हम अपने सिद्धांत के विवेक के प्रमुख तत्वों के बारे में तुम करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे, विचार करेंगे। जैसा कि विदित है कि ब्रिटेन के सिद्धांत का विकास हुआ है, इस विकास के क्रम में कुछ प्रकार के संस्थाएं व्यवसायी हैं जो विस्तार देने के लिए बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयास किए गए हैं। अनेक सुधार संस्कृत अधिनियम पारित किए गए हैं, तभी इनको सरकार ने स्थान प्राप्त हो पाया है। इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण संस्थाएं जो व्यवसाय होती हैं, जिनको स्थान देने के लिए समय समय पर संसद के अधिनियम पारित किए गए हैं, तो ये बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयास किए जा सकते हैं, जिन्हें ब्रिटेन के संविधान में विवेक के शिशु के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि डॉक्टर मोनरो ने कहा है कि ब्रिटिश सिद्धांत एक समय में पूर्व से तैयार की वस्तु नहीं होकर के एक लंबी विकास की प्रक्रिया का परिणाम है, जिसका माध्यम कहीं उच्च कोटि की योजनाओं में या आवश्यकताओं के द्वारा किया गया है। लिटरेचर ने कहा है कि ब्रिटिश सिद्धांत विवेक और स्नेह का शिशु है। द ब्रिटिश काउंसिल इज द चाइल्ड ऑफ विजडम एंड साइंस। तो ब्रिटिश सिद्धांत में इस प्रकार के कुछ जो विवेक के तत्व हैं, पहले तो बात जाती है निरंकुश तंत्र के स्थान पर निरंकुश तंत्र के स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र और व्यवहार में लोकतंत्र की स्थापना। सबसे पहले ब्रिटेन ने निरंकुश राजतंत्र के रूप में यात्रा प्रारंभ की थी, लेकिन अनेक सुधार अधिनियम के माध्यम से राजा की शक्ति को बहुत अधिक मात्रा में सीमित कर दिया गया है और आज एक राजा के ब्रिटेन का राजा के प्रवर्तक के रूप में काम करता है, एक नामांकित प्रधान रूप में काम करता है। इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब 1111 ईस्वी में जॉन द्वितीय को ब्रिटेन का सम्राट बनाया गया, जॉन द्वितीय ने सम्राट के द्वारा सामंत को प्राप्त अधिकार को समाप्त कर दिया। सामंतों ने अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए जॉन द्वितीय को गद्दी सरकार में विद्रोह कर दिया और अंत में 15 जून 1215 ईस्वी में रणवीर नाम के साथ एक महान अधिकार को हस्ताक्षर करने में कामयाबी प्राप्त हुई है, जिसे मेगना कार्टा के नाम से जानते हैं। ये मेगना कार्टा मानव अधिकार की दुनिया में एक बड़ी कंपनी शामिल हुआ। इससे पहले कहीं विश्व में संसार में मानव अधिकार का कोई बेसिक कंसेप्ट नहीं था, उसका काम नहीं थी। तो मेगना कार्टा के कारण उन्हें इस अधिकार के माध्यम से सामंत वर्ग को जो समाप्त किए गए अधिकार थे उन्हें वापस प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से जब बात करते हैं 1628 के अधिकार की बात करते हैं, 1628 ईस्वी में एक संसद अधिकार अधिनियम पारित किया गया, एक महान अधिकार की बात की जाती है। इस अधिकार के माध्यम से राजा की शक्ति को खत्म मात्रा में सीमित कर दिया गया। इस अधिकार के अनुसार पहला अधिनियम बात कही गई कि राजा संसद की स्वीकृति के बिना, उसके अनुमति के बिना कोई नया कर नहीं लगा पाएगा और राजा को वर्ष में कम से कम संसद का एक बार योजनाओं से बुलाना पड़ेगा और राजा संसद की अनुमति के बिना कोई सेना नहीं रख सकेगा। तो ये सारी शक्तियों को राजा शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया गया है। ये बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयास की जाती है। इसी प्रकार से 1689 का जो महान अधिकार होता है, 1685 ईस्वी में इंग्लैंड की जो गोलकुंड क्रांति थी, इस क्रांति के कारण भी राजा की शक्ति को संसद में अधिक कर दिया गया। 1685 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके भाई जेम्स द्वितीय को ब्रिटेन का शासक बनाया गया, लेकिन जेम्स द्वितीय ने संसद की सहमति के बिना ही, उसकी अनुमति के बिना ही संसद के द्वारा निर्णीत कानून को रद्द करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इसके कारण संसद से नाराज हो जाते हैं। अंत में इस जेम्स द्वितीय को ब्रिटिश से हटाने के लिए उसके विद्रोह कर दिया जाता है और ऑरेंज के राजकुमार विलियम तृतीय को ब्रिटेन प्राप्त करने में आमंत्रित कर दिया जाता है। जब सम्राट जॉर्ज द्वितीय ने महसूस किया कि समय का साथ छोड़ दिया है, तो भाग के विदेश रह जाता है और यही कारण है कि बिना किसी रक्तपात के वांछित परिवर्तन हो जाते हैं। 1689 के अधिकार पत्र के माध्यम से राजा को यह हिदायत दी गई कि राजा अपने पर्सनल स्वार्थों के लिए किसी भी कोई न्यायालय का गठन नहीं करेगा, अपनी पर्सनल सेना का उपयोग नहीं करेगा और शांति का मार्शल लॉ को लागू नहीं करेगा और उसके संसद से बुलाया जाएगा। तो संसद की सहमति के बिना
गुप्त मतदान प्रणाली और एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार को क्रमिक रूप से अपनाया गया है। सबसे पहले 1832, 1867, 1884 और 1918 के सुधार अधिनियम के माध्यम से मताधिकार का विस्तार किया गया है। 1848 में बाहुल्य 1928 में बहुल निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अर्थात इस अधिनियम के अनुसार संसद का कोई भी सदस्य एक साथ सदन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था, केवल उसे एक सदन की मेंबरशिप प्राप्त कर सकता था। 1839 में गुप्त मतदान प्रणाली को अपनाया गया। तो ये बहुत सारे वयस्क मताधिकार की बात की जाती है। 1929 में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। तो ये सारे जो तत्व कहलाते हैं, ये ब्रिटिश संविधान में विवेक, बुद्धिमत्ता और बुद्धि के लिए मानी जा सकती है। और तीसरे तत्व की बात की जाती है, बहुत महत्वपूर्ण बात की जाती है, लोकसभा की तुलना में लोक सदन की श्रेष्ठता लोक सदन की श्रेष्ठता 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों को साधारण विधेयकों के समूह में और विधि विधिवत सदन समान स्थिति प्राप्त थी। लेकिन 1911 और 1949 के अधिनियमों के पारित होने के बाद लोकसभा की शक्ति को बहुत अधिक मात्रा में सीमित कर दिया गया है और लोक सदन में केवल एक नामांकित सदन रह गया है, बल्कि द्वितीय महत्व सदन रह गया है। पहली बात यह है कि ब्रिटेन में ऐसा कोई साधारण विधेयक जिसको लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है, तत्पश्चात उसे विचारार्थ, अनुमोदनार्थ उसे लोकसभा के पास भेजा जाता है। लोकसभा के सदस्य उस साधारण विधेयक के संबंध में अधिकतम 1 वर्ष तक विचार कर सकते हैं। इस अवधि में उनके पास सिर्फ 2 विकल्प होते हैं कि उस विधेयक के बारे में लोकसभा के द्वारा कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं, जिन्हें स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये लोकसभा संख्या पर निर्भर करता है। 1 वर्ष की अवधि के बाद बिना लोकसभा की सहमति से वह विधेयक स्वतः ही कानून बन जाता है। विधि विधेयक के संबंध में लोकसभा की स्थिति बहुत अधिक दुर्बल हो गई है। इसके अनुसार ढंग से संबंधित जितने भी विधेयक होते हैं वे सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं, लोकसभा में पेश नहीं किए जा सकते हैं। लोकसभा के द्वारा पारित होने के बाद इस प्रकार के विधेयकों को हाउस ऑफ लॉर्ड्स पास भेजा जाता है। लोकसभा के सदस्य उस संबंधित विधेयक के बारे में अधिकतम 30 दिन तक विचार कर सकते हैं। इस अवधि में उनके पास 2 विकल्प होते हैं कि उस विधेयक के बारे में उनके द्वारा सुझाव दिए जा सकते हैं, जिनको स्वीकार करना या नहीं करना ये लोकसभा की झपटे में करता है। 1 माह की अवधि के बाद, 30 दिन की अवधि के बाद वह विधेयक लोकसभा की सहमति से बिना सहमति के भी वह कानून बन जाता है। अतः ये विधेयक लोकसभा की तुलना लोकसभा की तुलना में लोकसभा को अधिक शक्तिशाली स्थिति प्रदान की गई है। इसी प्रकार से चौथा जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बात की जाती है पीएरेज अधिनियम। पीएरेज अधिनियम 1958 और 1963 के सुधार अधिनियम के माध्यम से आजीवन महिला पीएरों की व्यवस्था की गई है। 1963 के सुधार पीएरेज अधिनियम के अनुसार लोकसभा का कोई भी सदस्य चाहे तो वह सदस्य को भी स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है। अतः उपयुक्त तथ्यविधान में आ जा सकता है कि ब्रिटेन में जो विवेक जो प्रभुत्व है, निर्भुल राजतंत्र के स्थान पर एक संगठन राजतंत्र की स्थापना की गई है और आज ब्रिटेन में राजा महारानी का शासन नहीं होता है, बल्कि वहां पर जनता के द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। और बहुत सारे जो वयस्क मताधिकार व्यवस्था को भी कभी से प्रयास किया गया है और जानबूझकर के इस तरह के अधिनियम के माध्यम से
और लॉस ऑफ थॉट्स की शक्ति को भी कम किया गया है और विस्तार को एक शक्ति प्रदान करने का भी प्रयास किया गया है। अतः एक आदेश है कि ब्रिटिश सुधारक संघ के निष्पादन के स्थान पर राजा की शक्ति को संशोधित किया गया है, वेश स्वतंत्र व्यवस्था को अपनाया गया है, भुगतान प्रणाली को अपनाया गया है, लोक शब्दों की संख्या प्रदान की गई है। ये सारे जो सुधार के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं ये ब्रिटिश संविधान में विवेक के तत्व कहलाते हैं। यही कारण है कि लीडरशिप ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान सहयोग और विवेक का शिशु समाप्त।